So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System, and today is your day 8 for NEET direct classes of 12th class. बेटा कल हम लोगों ने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और वी डिस्कस्ड अबाउट द 3 डिफरेंट लॉज ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय मैंडल. ठीक है, दैट इज़ द लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. आज के लेक्चर में हम बच्चे डिस्कस करेंगे कि डेविएशंस क्या क्या हैं, डेविएशंस फ्रॉम मैंडल्स लॉ क्या क्या है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो बच्चे जब हम डेविएशन की बात करते हैं फ्रॉम मैंडल्स लॉ और मैंडलिज्म, तो सबसे पहला जो डेविएशन आता है वो आ जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस. हम क्या बात करते हैं, वी से दैट कि अगर हम किसी कैरेक्टर को लेते हैं और F1 जनरेशन में हमेशा जो है वो मैंडल्स लॉ जब भी अगर फॉलो करेगा तो उसमें क्या होता है कि एक डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव हो जाता है ना. और जो फिनोटाइप होगा वो डोमिनेंट का एक्सप्रेस होगा इन F1 जनरेशन, राइट. लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या बोलता है, द F1 प्रोजेनी डेवलप अ न्यू फिनोटाइप विच डू नॉट रिजेंबल ईदर ऑफ द टू पेरेंट्स एंड लाइज इन बिटवीन द टू. दोनों में से किसी एक का एक्सप्रेशन नहीं आएगा, है ना. फॉर एग्जाम्पल इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन एंटीराइनम. अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल जो भी आपके एनसीईआरटी में आता है वो इंपॉर्टेंट है. किस में शो हो रहा है, एंटीराइनम में हो रहा है, स्नैपड्रैगन. इन दिस केस बोथ फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो इज 1:2:1. द फिनोटिपिक रेशो डेविएट्स फ्रॉम द मेंडेलियन रेशो 3:1, है ना. क्या होता है, मेंडेलियन रेशो जो है, फिनोटाइप जो है वो 3:1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो फिनोटाइप होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वो 1:2:1 हो जाएगा, है ना. इनकम्प्लीट डोमिनेंस रिजल्ट्स ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम बाय द रिसेसिव एलील. सो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट. होता क्या है, क्रॉस बना के देख लेते हैं क्या होगा. मान लीजिए कि हमने स्नैपड्रैगन का जो कलर है वो हमने रेड जो है वो डोमिनेंट है और वाइट जो है ये क्या है बेटा, दिस इज रिसेसिव. अब अगर हमने इसका क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में जो हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ये रेड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक ब्लेंडिंग हो जाती है, दोनों का इंटरमीडिएट कलर आ जाएगा. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पिंक कलर आ जाता है. ठीक है, इसका अगर आप क्रॉस कराओ, इसका अगर आप क्रॉस कराएं तो क्या आ जाएगा, आर 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 और आर. तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर. ठीक है, अब इसमें जो है ये देखिए, ये तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, दिस वन इज होमोजाइगस कंडीशन. तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा. ठीक है बेटा, लेकिन जब हम अगर इसकी बात करें, ये दो जो हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये पिंक हो जाएगा. ठीक है बच्चे, और यहाँ पर जो ये है ये कैसा हो जाएगा, ये वाइट हो जाएगा. तो आप देख रहे हैं यहाँ जो रेशो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1:2:1 का रेशो आ रहा है. तो यहाँ पे इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस फिनोटाइप एंड जीनोटाइप दोनों का जो रेशो होगा 1:2:1 का रेशो होगा. ठीक है, दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. फिर हम बात करें कोडोमिनेंस की बात करें तो कोडोमिनेंस क्या कहता है, इन F1 प्रोजेनी रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स. इनकम्प्लीट में क्या आ रहा था, इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ रहा था, है ना बच्चा, दोनों का. यहाँ पर क्या है, बोथ द पेरेंट्स ड्यू टू इक्वल एक्सप्रेशन ऑफ बोथ द एलील्स. यहाँ पर इक्वल एक्सप्रेशन हो रहा है किसका, दोनों एलील्स का. फॉर एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन आई विच एग्जिबिट 3 एलील्स IA, IB एंड I. क्या करता है, 3 तरह के एलील्स हैं, IA, IB एंड I. IA एंड IB आर कोडोमिनेंट. क्या बोल रहा है, IA एंड IB आर कोडोमिनेंट एलील्स एंड दीज बोथ आर डोमिनेंट ओवर I. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, कि यहाँ पर IA और IB जो है दोनों कोडोमिनेंस शो कर रहा है, दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करेगा
और दीज टू आर डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 डिफरेंट एलील्स 6 जीनोटाइप ऑफ ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप आर पॉसिबल, दीज आर टैबलेटेड बिलो। देखिए तो यहाँ पे हमने एलील फ्रॉम पेरेंट 1 क्या ले लिया, आई ए आई ए आई ए, आई बी आई बी आई बी, और यहाँ पे हमने ले लिया स्मॉल आई। यहाँ पे फ्रॉम पेरेंट 2 के अगर देखें तो आई ए आई बी आई, आई ए आई बी आई, और ये आई, यही प्रोबेबिलिटी है ना, यही चांसेस हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बन गया, जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या हो गया, आई ए आई ए, आई बी आई बी, आई ए आई, आई ए आई बी, आई बी आई बी, आई बी आई, और यहाँ पर आई। तो यहाँ पर देखिए दोनों में ए है तो ये ब्लड ग्रुप क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आई ए आई बी दोनों प्रेजेंट हैं तो ये क्या शो कर रहा है, को डोमिनेंस शो कर रहा है। दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे अगर आप देखिए इस जगह पर तो ये क्या कर रहा है, आई ए इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, और यहां पर आई बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। तो ये क्या शो कर रहा है, ये डोमिनेंस शो कर रहा है। तो यहां पे डोमिनेंस आ रहा है, यहां पे भी डोमिनेंस आ जाएगा, ठीक है बच्चा। और यहां पर अगेन देखिए आई ए एंड आई बी है तो ये भी क्या शो कर रहा है, को डोमिनेंस शो कर रहा है, ठीक है, क्लियर। सो ये दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म, मोर देन 2 एलील्स गवर्न द सेम कैरेक्टर। अगर 2 से ज्यादा एलील्स एक सेम कैरेक्टर को अगर गवर्न करें तो उसको हम मल्टीपल एलेलिज्म कहते हैं। दीज आर फाउंड ड्यूरिंग पॉपुलेशन स्टडीज। पॉपुलेशन स्टडीज में मल्टीपल एलीलिज्म की बात करते हैं। द ह्यूमन ब्लड ग्रुप जीन प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील एज वेल एज इंटरेस्टिंग डोमिनेंस रिलेशनशिप। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये को डोमिनेंस को भी शो करता है और ये मल्टीपल एलेलिज्म को भी शो करता है ना, ठीक है बेटा। सो ये 3 हम लोगों ने डेविएशंस पढ़ लिए, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वन इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहले इट वाज गिवन बाय गैल्टन ने दिया था इन 1833। ये अगेन इंपॉर्टेंट आ गया साइंटिस्ट के नेम्स, एंड जो ईयर है इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, बताया मैंने आप लोगों को। इन दिस ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स, मल्टीपल जीन्स, दीज ट्रेट आर कॉल्ड एज पॉलीजेनिक ट्रेट्स। तो अगर बहुत सारे ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय एक सिंगल ट्रेट जो है, 2, 3 या 3 से ज़्यादा अगर ट्रेट्स मल्टीपल जीन से अगर कंट्रोल्ड हों तो उसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। द फिनोटाइप शोज पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एलील एंड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंट एंड इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं। एज द कैरेक्टर फिनोटाइप कैन बी क्वांटिफाइड, हम उसकी क्वांटिटी को चेक किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन स्किन कलर विच इज काउज्ड बाय अ पिगमेंट मेलानिन। हमें पता है कि मेलानिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिगमेंटेशन ऑफ आवर स्किन कलर, राइट, हेयर कलर, है ना। द क्वांटिटी ऑफ मेलानिन इज ड्यू टू द 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स। 3 तरह के पॉलीजीन्स होते हैं, ए, बी एंड सी, ठीक है। अगर ये ए, बी एंड सी तीनों अगर होमोजाइगस कंडीशन में हों, है ना, डोमिनेंट में, तो वो क्या करेगा, इफ अ ब्लैक और वेरी डार्क, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, अगर ये तीनों कैपिटल में प्रेजेंट है, तीनों डोमिनेंट हैं और होमोजाइगस कंडीशन में है, तो क्या कैरेक्टर आ जाएगा, ब्लैक और वेरी डार्क आएगा। और वाइट और वेरी लाइट एल्बिनो कैरेक्टर आता है अगर ये तीनों जो है रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, स्मॉल सी। अगर ये दोनों, इफ दीज 2 इंडिविजुअल्स मैरी ईच अदर, द ऑफस्प्रिंग शो इंटरमीडिएट कलर। जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसका कलर कैसा आ जाएगा, इंटरमीडिएट आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं म्यूलेटो। क्या कहते हैं, म्यूलेटो कहते हैं। तो यहां पे देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल ए, कैपिटल सी स्मॉल, है ना। तो यह इस तरीके का कैरेक्टर आ जाता है। यहां पर क्या आना चाहिए, कैपिटल ए, कैपिटल, यहां पे कैपिटल बी, कैपिटल स्मॉल बी और कैपिटल सी, स्मॉल सी आना चाहिए। ये 3 कैरेक्टर्स आने चाहिए, है ना। तो इस तरीके से क्या आ जाता है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ जाता है, म्यूलेटो आ जाता है ना। तो अगर ये इंटरमीडिएट कब होगा बच्चा, अगर ये इस कंडीशन में है, ठीक है बच्चा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, राइट। सो अ टोटल ऑफ 8 एलील कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल इन द गैमेट फॉर्मिंग 27 डिस्टिंक्ट जीनोटाइप, ठीक है बेटा। सो
तो दिस इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अगर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में पूछा जाए तो आप स्किन कलर का एग्जांपल दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि अगर 3 एलील्स जो हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, अगर ये तीनों के तीनों होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है तो स्किन कलर कैसा होगा? डार्केस्ट होगा। अगर तीनों अगर रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है तो स्किन कलर एल्बिनो हो जाएगा, बिल्कुल लाइट कलर वाइट कलर हो जाएगा। और अगर इन दोनों का मैरिज होता है इन दो इंडिविजुअल्स का तो जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसका कलर कैसा आएगा? इंटरमीडिएट आएगा, है ना। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल सी स्मॉल सी, म्यूलेटो, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, राइट। अब आप देखिए नेक्स्ट वन इज प्लियोट्रोपिज्म। प्लियोट्रोपिज्म क्या होता है? इट इज द फेनोमेनन इन विच अ सिंगल जीन प्रोडक्ट may produce multiple or more than one phenotypic effect, right? तो यहाँ पर देखिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या था? बहुत सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे जो कैरेक्टर हैं मिलके जो है एक सिंगल जीन जो है वो बहुत तरह के मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट शो करेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल में आ गया फिनाइल कीटोन्यूरिया, एक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन कोडिंग द एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन आ गई कि किसके म्यूटेशन के कारण होता है? एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज के कारण होता है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल शो हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन एंड मेंटल रिटार्डेशन। तो देखो यहाँ पे हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन भी हो रहा है, मेंटल रिटार्डेशन भी हो रहा है ना बच्चा। तो यहाँ पे एक सिंगल जीन जो है वो बहुत तरह के फिनोटिपिक कैरेक्टर्स जो है शो कर रहा है, राइट। देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ द जीन और इट्स प्रोडक्ट बट इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम द जीन प्रोडक्ट। तो हम ये नहीं कह सकते कि मेंडल का लॉ जो है हमेशा जो है वो फॉलो होगा नेचर में, राइट। होता है लेकिन देयर आर सर्टेन डेविएशंस ऑल्सो। इट डिपेंड्स कि प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, पर्टिकुलर फिनोटाइप किसी भी जीन प्रोडक्ट से कैसा फिनोटाइप प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप प्लियोट्रोपिज्म की बात करें तो इसमें एक एग्जाम्पल और भी आ जाता है, दैट इज सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? इट इज अगेन अ जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें जो है आरबीसी का जो शेप है वो सिकल शेप्ड हो जाता है ना। तो एक तो ये सिकल सेल अनीमिया कर रहा है, राइट। दिस इज अ क्वालिटेटिव टाइप ऑफ म्यूटेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर है ये। लेकिन इसके साथ साथ जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है उन पर्सन्स को मलेरिया नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक सिंगल जीन है जो कि सिकल सेल एनीमिया कर रहा है लेकिन फिनोटिपिक कैरेक्टर उसका चेंज हो रहा है। वो सिकल सेल एनीमिया भी करेगा और उसके साथ साथ वो जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसको मलेरिया से बचाएगा, राइट। ठीक है। सो दीज टू आर द एग्जाम्पल्स, फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया, दीज टू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लियोट्रोपिज्म। फिर अगर मेंडल्स के लॉ की बात करें तो बेटा मेंडल का जो लॉ है उस टाइम पे, जिस टाइम पे मेंडल ने ये सारी स्टडीज एक्सपेरिमेंट्स किए, उस टाइम पे ना क्रोमोसोम डिस्कवर हुआ था, ना न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था, ना जीन के बारे में हमें पता था, ना डीएनए के बारे में पता था, ठीक है। तो उन्होंने, मेंडल ने उसको एक टर्म दिया दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर, राइट। लेकिन उसके बाद इसको दोबारा से स्टडी किया गया। इट वॉज प्रपोज्ड इंडिपेंडेंटली बाय वॉल्टर सटन एंड थियोडर वोवरी इन 1902, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट है ये, अगेन इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक। किसने दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? तो सटन एंड वोवरी ने दिया। इन्होंने क्या किया? दे यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल। इन्होंने क्या किया? जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन है उसको उन्होंने मेंडल प्रिंसिपल को कंबाइन किया और उसको एक नाम दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने बताया कि जो भी चीज़ एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रही है दैट इज नथिंग बट क्रोमोसोम्स के बेसिस पे है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्या बताता है ये थ्योरी? All hereditary characters must be with the sperms and egg cells as they provide bridge from one generation to the other। क्या बोल रहा है? जितने भी हेरिडिटरी कैरेक्टर हैं वो किससे जुड़े होते हैं? वो स्पर्म्स एंड एग सेल्स से जुड़े होते हैं, क्योंकि इन्हीं के फ्यूजन के कारण जो है, जो इन्फॉर्मेशन है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है, राइट। द हेरिडिटरी फैक्टर मस्ट बी कैरिड बाय न्यूक्लियर मटेरियल। अब जो हेरिडिटरी मटेरियल है
उसको कौन कैरी करता है? तो न्यूक्लियर मटेरियल कैरी करेगा, क्योंकि डीएनए एंड क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं उसके अंदर। क्रोमोसोम आर ऑल्सो फाउंड इन पेयर्स लाइक मेंडेलियन एलील्स। क्रोमोसोम्स भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मेंडल ने एलील्स का नाम लिया। द टू एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन दी होमोलोगस साइट ऑन दी होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो जो जीन लोकस जो है, ये जो पेयर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? होमोलोगस साइट, यानी कि एक जैसे साइट पे प्रेजेंट होता है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जिनका शेप एंड साइज एक जैसा हो, राइट? The sperm and eggs have haploid set of chromosome which fuse to re-establish the diploid state। तो हमें पता है कि sperm के पास 23 क्रोमोसोम हैं, एग के पास 23 क्रोमोसोम्स हैं। जब इनका फ्यूजन होता है स्पर्म एंड ओवा का, तो जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉइड बन जाता है, 46 क्रोमोसोम बन जाता है ना। द जीन्स आर कैरिड ऑन टू द क्रोमोसोम से। जीन्स किस में कैरी होते हैं? क्रोमोसोम्स में कैरी होते हैं। Homologous chromosome synapses during meiosis and get separated to pass into different cell। तो क्या हो रहा है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? साइनेप्स करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं ड्यूरिंग मियोसिस, और उसके बाद दो डिफरेंट सेल में सेपरेट हो जाते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो ये दो चीज़ें जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं कि जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो इक्वल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, लॉ ऑफ प्योरिटी को शो करता है, और उनका एक दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक है, कोई डोमिनेंस नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे अगर कंपैरिजन की बात करें कि क्रोमोसोम एंड जीन में क्या कंपैरिजन है, तो आप देख सकते हैं दीज अकर इन पेयर, जीन्स भी पेयर्स में अकर करते हैं। सेग्रीगेट एट टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ द ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमीट। तो हमें पता है कि अगर मेल एंड फीमेल के अंदर XX एंड XY है, तो मेल से एक X और फीमेल से एक X आएगा, या फिर मेल से एक Y आ सकता है और फीमेल से एक X आएगा, है ना। तो एक ही गैमीट जो है, सिंगल गैमीट जो है, वो सेग्रीगेट करता है और वो फ्यूज करता है, ठीक है। जीन्स के केस में क्या? सेग्रीगेट एट गैमीट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ द ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमीट। ये भी सिमिलर है। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर। एक पेयर जो है वो अपने आप को सेग्रीगेट कर लेता है इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहा है। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अनदर पेयर सिचुएटेड ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम्स। हाउएवर सेग्रीगेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स शोज डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर। यहाँ पे जीन्स जो है वो ये भी सेग्रीगेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो डिपेंडेंसी शो कर रहा है, ठीक है बेटा। ये देखिए, ये डायग्राम जो है ये क्या शो कर रहा है बच्चे? मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन द सेल विथ 4 क्रोमोसोम्स। यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम सेग्रीगेशन शो हो रहा है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे G1 एक गैमीट है, दूसरा गैमीट है। जब मियोसिस 1 के एनाफेज में क्या हो रहा है यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए सेग्रीगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मियोसिस 2 के एनाफेज में देखिए जब पोल्स पे जा रहे हैं, और यहाँ पे जब जर्म सेल्स आ रहे हैं तो यहाँ पर जितने भी गैमीट्स हैं क्या वो सेग्रीगेट हो गए? तो दिस शोज द सेग्रीगेशन, राइट। और इस डायग्राम की बात करें तो दिस डायग्राम शोज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे पॉसिबिलिटी क्या है? वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम्स एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट द सेम पोल। यहाँ पे मियोसिस 1 की बात हो रही है, मियोसिस 2 की बात हो रही है, और जर्म सेल्स में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, है ना। ये पॉसिबिलिटी 2 है। तो ऑल दीज जर्म सेल्स जब यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होता है, दीज असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, राइट। एक दूसरे के ऊपर वो डोमिनेंसी शो नहीं करते हैं, किसी के एक्सप्रेशन को मास्क नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। सो दिस वन इज इंपॉर्टेंट, दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चे। तो इसको देखेंगे अगर, इट वॉज डन बाय थॉमस हंट मॉर्गन। किसने बताया इसके बारे में? थॉमस हंट मॉर्गन ने बताया एंड हिज कलीग्स। मॉर्गन कैरिड आउट वेरियस डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला। आप किस में किया इन्होंने? स्पेसिमेन क्या है इनके पास? ड्रोसोफिला है, राइट, विद द जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड। कैसे जीन्स हैं? सेक्स लिंक्ड, एंड द जीन प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम, राइट। सो मॉर्गन ने क्या किया? सेलेक्ट किया फ्रूट फ्लाई, कॉमन नेम इज फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। बिकॉज क्यों चूज किया? दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल आर्टिफिशियल मीडियम इन द लैबोरेटरी। आप नॉर्मल सा एक बनाना रख दें, उसके ऊपर आप देखेंगे कि थोड़ी देर में जो फ्रूट फ्लाइज हैं वो उसके ऊपर आके जो है होवर करने लग जाते हैं, है ना। तो नॉर्मली आप आर्टिफिशियल मीडियम बनाया जा सकता है,
द लाइफ साइकिल इज ओनली अबाउट 2 वीक्स, 14 डेज का लाइफ साइकिल होता है, तो आपको रिजल्ट्स जल्दी मिल जाते हैं। अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइज, एक सिंगल मेटिंग से जो बहुत तरह के फ्लाइज, क्योंकि आपको पता है कि डार्विन की जो थ्योरी है वो क्या कहती है, सबसे पहला ये है कि एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एग्स होगा, है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे एक साथ ही बहुत सारे एग्स आते हैं। इट हैज़ 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम विच डिफर इन साइज, क्रोमोसोम्स का नंबर भी अब अलग अलग है, 4 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के जिनके साइजेस अलग अलग हैं। देयर वर अ क्लियर डिफ्रेंसिएशन ऑफ द सेक्सेस, मेल स्मॉलर एंड फीमेल बिगर, तो यहाँ पे हमें पता है डायोशियस है, मेल एंड फीमेल, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है यहाँ पर, मेल एंड फीमेल को जो हम डिमार्केट कर सकते हैं, मेल का साइज छोटा होता है, फीमेल का बड़ा होता है, बिकॉज फीमेल दे हैव टू कैरी एक्स, राइट। इट हैज़ मैनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन, बहुत तरह के हेरिडिटरी वेरिएशन होते हैं, दैट कैन बी विच कैन बी ईजिली सीन थ्रू दी लो पावर माइक्रोस्कोप, सो वी कैन सी कि क्या क्या चेंजेस हैं उनके अंदर, हेरिडिटरी वेरिएशंस क्या हैं, दे आर इजिली विजिबल, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दी मॉर्गन एंड हिज एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। फिर बात आ जाती है लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन की, तो लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन किसने बताया, मॉर्गन ने बताया। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप ऑब्जर्व्ड इन ड्रोसोफिला दैट व्हेन द 2 जीन्स इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, the proportion of parental gene combination were much higher than the non-parental type. Very important line. क्या बोल रहा है कि जब 2 जीन डायहाइब्रिड क्रॉस में एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट हों, द प्रोडक्शन ऑफ पेरेंटल जीन कम्बिनेशन वर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। They attributed this due to the physical association of the 2 genes and coined the term linkage. क्या बोला उन्होंने कि ये linked होते हैं ये जीन आपस में, right? जो पेरेंटल जो हैं, ठीक है, to describe this physical association of genes on a chromosome, and the term recombination to describe the generation of non-parental gene combination. तो हमें पता है कि जब meiosis होता है तो उस टाइम पे recombination होता है ना। Linkage is indirectly related to रिकम्बिनेशन, ठीक है बच्चे। तो लिंकेज का मतलब क्या है, जो फिजिकल एसोसिएशन होते हैं 2 जीन के बीच में और जो कि पेरेंटल टाइप बताते हैं। और रिकम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है, रिकम्बिनेशन का मतलब है एक नए जीन का कम्बिनेशन होना। जब मियोसिस होगा, जब गैमेटोजेनेसिस होता है, उस टाइम पे कुछ न्यू कैरेक्टर्स आते हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकम्बिनेशन एंड वेरिएशन, राइट। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, नॉन पेरेंटल जीन कम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो इन्होंने क्या बताया, दस लिंकेज इज द फेनोमेनन ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस इन विच जीन्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम शो देयर टेंडेंसी टू इनहेरिट टुगेदर। यहाँ पे लिंकेज का मतलब क्या है, एक फेनोमेनन है जेनेटिक इनहेरिटेंस का, जिसमें कि जो जीन्स होते हैं किसी भी एक क्रोमोसोम्स में, उनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो एक साथ इनहेरिटेंस होंगे। सो लिंकेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड रिकम्बिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन, ठीक है बच्चा। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप ऑल्सो फाउंड दैट इवन व्हेन जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, सम जीन्स वर टाइटली लिंक्ड, कुछ जीन्स जो है टाइटली लिंक्ड हैं, लिंकेज इज स्ट्रॉन्गर बिटवीन द 2 जीन्स इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन इज लो। इंपॉर्टेंट लाइन है। तो जितने टाइट जीन होंगे उसमें रिकम्बिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, है ना। वेयर एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन इज हायर इफ जीन्स आर लूजली लिंक्ड। तो लिंकेज इज वीक बिटवीन द 2 जीन्स। अगर दो जीन्स पास पास में हैं तो रिकम्बिनेशन क्या होगा, कम होगा। और अगर कोई जीन अगर लूजली पैक्ड हैं, अगर दूर दूर हैं, तो इसमें रिकम्बिनेशन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, हायर रिकम्बिनेशन और यहां पे लो रिकम्बिनेशन, ठीक है बच्चे। तो आपकी एनसीईआरटी जो है एक डायग्राम दे रही है जिसके 2 तरह के क्रॉसेस दिए गए हैं, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी। क्रॉस ए में आप देखिए जो जीन हैं वो क्या है, टाइटली पैक्ड है, और जो क्रॉस बी में क्या है, जो जीन है वो लूजली पैक्ड है ना। तो यहाँ पे टाइटली पैक्ड, यहाँ पर क्या है, लूजली पैक्ड। तो यहाँ पे लिंकेज क्या होगा, लिंकेज हाइयर होगा, लिंकेज इज स्ट्रॉन्ग,
यहां पर लिंकेज क्या है, वीक है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसकी वजह से क्या होगा, जो रिकम्बिनेशन जो है पेरेंटल टाइप 98.7% शो कर रहा है, लेकिन रिकम्बिनेंट टाइप क्या है, ओनली 1.3% है, जहां पे द जीन्स आर टाइटली पैक्ड एंड लिंकेज आर स्ट्रॉन्ग, राइट। लेकिन अगर आप देखें जिसमें एक लूजली पैक्ड है जीन्स, वहां पर रिकम्बिनेंट जो है उसका परसेंटेज जो है ज़्यादा है, 37.2% है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर लिंकेज वीक होगा तो रिकम्बिनेशन ज़्यादा हो जाएगा, और लिंकेज अगर स्ट्रांग है तो रिकम्बिनेशन जो है नॉन पेरेंटल टाइप जो है वो उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी, राइट। सो दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। परसेंटेज याद रखना ज़रूरी है, ये क्रॉसेस याद रखना ज़रूरी है, टाइटली पैक्ड क्या है, लूजली पैक्ड क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। पेरेंटल टाइप में क्या परसेंटेज आएगी, यहाँ पे पेरेंटल टाइप की क्या परसेंटेज आएगी, है ना। तो ये आप लोगों ने देखना, 50% से कम रहता है ये रिकम्बिनेशन, राइट। तो इसके बेसिस पे जो मॉर्गन है उनके स्टूडेंट थे एल्फ्रेड स्टुटवेंट, इन्होंने क्या किया, ही यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम्स एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड मैप्ड देयर पोजिशंस ऑन द क्रोमोसोम्स। जीन मैपिंग के लिए इन्होंने इसको यूज़ किया। तो जो जेनेटिक मैप्स आजकल बनाए जाते हैं आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम एज वाज डन इन द केस ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, राइट। तो यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी इसको हम जीन मैपिंग का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं सीक्वेंसिंग करने के लिए, होल जीनोम की सीक्वेंसिंग करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जीन मैपिंग का यूटिलाइजेशन कहाँ किया जा सकता है, तो सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम के लिए किया जा सकता है। ठीक है बच्चे, सो दिस इज ऑल अबाउट लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन। अभी यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखें तो ब्रीफली मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ टी.एच. मॉर्गन इन जेनेटिक्स। तो हमें पता है कि टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर पे काम किया और ही स्टडीड अबाउट लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन, लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन पे इन्होंने काम किया। ठीक है, तो इसको डिस्क्राइब करेंगे, राइट। फिर अगर अभी हम बात करें एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल, को डोमिनेंस हम पढ़ चुके हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन का एग्जांपल आ जाता है, स्नैपड्रैगन एंटी राइनम का एग्जांपल आ जाता है। को डोमिनेंस के अंदर किसका एग्जांपल आ जाता है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का आ जाता है, ब्लड ग्रुप सिस्टम का एग्जांपल आ जाएगा। ठीक है बच्चा। फिर अभी हम लोगों ने हु हैड प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सटन एंड बोवेरी का नाम पढ़ा अभी हम लोगों ने, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस किया अभी। तो अगर PYQs देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे नीट 19 में क्वेश्चन पूछा गया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स फॉर एक्सप्लेन्ड बाय। तो किसने एक्सप्लेन किया, अभी हमने पढ़ा कि टी.एच. मॉर्गन के जो स्टूडेंट है एल्फ्रेड स्टुटवेंट ने इसके बारे में स्टडी किया था। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम क्वेश्चन देखें 19 में क्वेश्चन आया है, इन एंटी राइनम अ रेड फ्लावर व क्रॉस विद अ वाइट फ्लावर। तो ये क्या किसको बता रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बता रहा है ना। पिंक फ्लावर वर ऑब्टेन्ड व्हेन पिंक फ्लावर वर सेल्फ, द F2 जनरेशन शोज वाइट रेड एंड पिंक, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये आपको शो क्या कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बता रहा है। और आपको पता है कि यहाँ पे फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो जो है दोनों क्या होगा, यहाँ पर 1:2:1 होगा। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्या बताना है बच्चे, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। यस, दोनों की मिक्सिंग होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। पिंक फ्लावर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दिस इज ट्रू। रेशियो ऑफ F2 इज 1:4, 2:4 एंड 1:4, ये भी ठीक है। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो यस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी बेटा यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए नीट 2020 का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स एबीओ ब्लड ग्रुप। अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स। बिल्कुल सही है, 3 में से 2 ही एलील हो सकते हैं। व्हेन आई एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। सो यस, दिस वन इज, ये भी ट्रू है आपका। हमें क्या बताना है, हमें बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है।
व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। तो यहाँ पे बच्चे को डोमिनेंस आता है तो IA IB होगा तो AB आ जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, एक जैसा नहीं शो करेगा। एलिल साइड डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, ये भी ठीक है। तो I एलिल हैज 3 एलिल्स, ये भी ठीक है। तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो ऑप्शन 2 इज दी रॉन्ग स्टेटमेंट, सेम टाइप का शुगर नहीं शो करेगा। तो नीट 18 का क्वेश्चन देखिए बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो आपका डोमिनेंस भी शो कर रहा है। जब I आता है या I आएगा तो ये डोमिनेंस शो कर रहा है। को डोमिनेंस कहाँ पे आता है, तो IB जब प्रेजेंट है साथ में तो ये को डोमिनेंस शो कर रहा है और ये मल्टीपल एलिलिज्म भी शो करता है। तो इसमें ऑप्शन A, B एंड C ये तीनों करेक्ट होंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इसमें शो नहीं होता है, राइट, बिकॉज दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस। ठीक है बच्चे, यहां देखिए नीट AIPMT 2015 में जीन शोइंग को डोमिनेंस हैज। तो को डोमिनेंस में क्या आ रहा है, एलील्स दैट आर रिसेसिव टू ईच अदर, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। बोथ एलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन दी हेट्रोजाइगस, यस, बोथ एलील्स दे एक्सप्रेस देमसेल्फ। तो यहां पर ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। ठीक है बेटा, प्लियोट्रोपिज्म में क्या होता है, कंट्रोल अ ट्रेट ओनली इन कॉम्बिनेशन विद अदर जीन, दिस इज रॉन्ग। कंट्रोल मल्टीपल ट्रेट इन एन इंडिविजुअल, तो यस, मल्टीपल ट्रेट जो है वो कंट्रोल किया जाता है ना। तो ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। ठीक है बच्चे, तो दीज आर सम ऑफ द PYQs। आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। किस तरह का डाउट होगा बच्चे तो डाउट सेशन में पूछेंगे। ओके, सो गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।